एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, ये ना अभी सुबह का 6 बज रहा है और सुबह सुबह ही देखिए मैं आज लग गई हूँ घर को अपने धुलने में, साफ करने में। तो झाड़ू लगा लिया था, फ्रेश वगैरह होके झाड़ू उड़ू लगा के, और उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ पोछा लगाने का। मैंने कहा चलो गर्मी भी बहुत ज्यादा है और मतलब सुबह रूम धुल देती हूँ, थोड़ा सा रूम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेज धूप हो रही है, इतनी भारी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। रात में मतलब 3-3 पंखा चला के सोती है। टेबल टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर तीनों चलता है। इसके बावजूद भी बहुत गर्मी लगती है, रूम एकदम गर्म सा रहता है। और बच्चा तो रात में मेरा टी शर्ट निकाल के तब सोया हुआ था, अभी सो के वो भी उठा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको दे दिया था कि बाल्टी भर देना था, वो नल से मतलब पानी भर दिया था, तो मैं उठा के लेके आके यहाँ पे अपना धो रही थी। तो दोनों रूम धुल दिया, अब किचन धुलना है। और गर्मी की वजह से ना मतलब नींद भी उतनी अच्छी नहीं आती है, रात में कितनी बार जगना पड़ता है। और थोड़ा गर्मी में ना मतलब लाइट भी बहुत कटती है। जिस दिन गर्मी ज्यादा रहती है ना, उस दिन लाइट भी रात में बहुत कटती है। दिन में अगर कटता है तो भला इधर उधर करके आदमी बाहर निकल जाता है, थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन ना रात में जब कटती है ना तो एकदम बेचैनी बेचैनी सी हो जाती है, और बच्चे भी बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाते हैं। तो देखिए अभी दूध भी आ गया था, तो बच्चा जाके मेरा दूध लेके आ गया है और मैं अभी बाहर बालकनी धुल रही थी। उसके बाद ना बालकनी धो के और फिर मैंने बच्चों को नहवा धोवा के कपड़े उपड़े धो के मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो अभी कपड़े को ऐसे ही बाहर रख के आ गई, अभी फैलाया नहीं है। आ गई थी पूजा करने। तो यहाँ पे सबसे पहले मंदिर को साफ उफ करके भगवान को टीका उका लगाकर फिर बच्चों को टीका लगा दिया था मैंने। और उसके बाद अब मेरी यहाँ पे बच्चे भी कभी-कभी बैठ जाते हैं, जब पूजा करने जाती हूँ ना तो बैठ जाते हैं। बेटी आ जाती है, बेटा को तो मुझे आवाज़ देना पड़ता है। उसके बाद मैंने भोग लगा के और दिया जलाया, फिर यहाँ पे धूप जला के, कपूर जला के मैंने भगवान की आरती की। और अभी ये धूप ले जाके मैं सारे घर में, पूरे घर में अपने घुमा के लेके आ जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए अभी मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो गई है। तो बस भगवान को प्रणाम करके और उसके बाद मैं चल दूँगी खाना बनाने की तैयारी करने। और ये देखिए पूजा करने के लिए फूल तोड़ के लाई थी ना, तो एक नीचे गिर गया था, तो उसको भगवान जी पर नहीं चढ़ाया था, तो पौधे में लाके डाल दिया है। और कप अभी देखिए गई हूँ फ्रिज से दूध निकाल के लेके आ गई थी। उसके बाद अभी ठंडा पानी लेके आई हूँ और लौकी लेके आई हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक तरफ दूध रखा है गर्म होने के लिए और एक तरफ अपनी चाय बनाऊंगी। जब तक चाय बनेगी ना, चाय में मैंने चीनी चाय पत्ती डाल दिया था। तो अभी चाय बन रही है, तब तक मैं यहाँ पे लौकी जो है वो छील के कट कर लूंगी। तो पहले मेरा मन था ना कि मैं लौकी की सब्जी बनाऊँगी, लेकिन फिर मतलब ऐसे ही काट के भुजिया छौंक दूँगी। लेकिन फिर मेरा मन हो गया कि नहीं, मैं इसके कोफ्ते बना लेती हूँ, क्योंकि लौकी ना थोड़ी सूख सी गई थी, तो सब्जी फिर बनाती ना तो जल्दी गलता नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो कि मैं इसके कोफ्ते ही बना लूँगी। यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे चाय छान ली है। बच्चों को थोड़ा-सा दूध मिक्स करके दूँगी। अभी दूध उबल रहा है, बच्चों को थोड़ा-सा दूध मिला के दोनों को दे दूँगी ब्रेड के साथ खाने के लिए, और मैं तो ऐसे ही चाय पीऊँगी। फिर चाय पी लेने के बाद ना मैंने यहाँ पे लौकी के कोफ्ते बनाए थे, पकौड़ी बना के सब्जी बनाई थी। तो प कोफ्ते लौकी को घस के और उसमें जो भी मसाले वगैरह पड़ते हैं, बेसिक मसाले, वो सब डाल के और बेसन डाल के, बेसन ना हो तो चावल का आटा भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन आज बेसन था तो मैंने बेसन डाल के ही यहाँ पे एकदम करारी-करारी से, एकदम लाल-लाल सी मैंने यहाँ पे पकौड़ी सेक ली है। तो मैंने गोल-गोल में सेका है। आप चाहे तो मतलब इसको किसी भी तरह भी सेक सकते हैं, कोई सा भी शेप देके। मैंने थोड़ा-सा जैसे गुलाब जामुन नहीं होता उसी तरह का शेप दिया था गोल-गोल। तो अभी डाल दिया है। पहले वाला तो हो गया था जो डाली थी, दूसरा बैच डाल के, और इधर चावल भी मेरा बन ही गया था। तो मैं अभी चावल का जो है वो पानी निकालूँगी। और इतनी गर्मी होती है ना कि किचन में मन बिल्कुल भी नहीं करता है खाना बनाने का, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना पड़ेगा। अपना खाना रहे तो चलो कुछ देर के लिए छोड़ भी दी, लेकिन बच्चों के लिए फिर मुझे बनाना पड़ता है। और वैसे तो हस्बैंड जी नहीं हैं, तो इतना वे रहते थे तो तब तो सुबह मेरा खाना बन जाता था, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना रहता था। और अभी जो है बच्चों का स्कूल भी खुला हुआ था, तो भी मैं जल्दी बना लेती थी, बच्चों को लंच वगैरह देना रहता था। अभी तो बच्चों का स्कूल भी बंद है, तो इसीलिए थोड़ा-सा लेट से ही बनता है। बच्चे सुबह कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं आराम से बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चावल पसा के उसके बाद प्याज़-व्याज़ चॉप करके, और यहाँ पे तेल बच गया था, तो उसी तेल में मैंने पचफोरन डाल के, तेजपत्ता डाल के, चॉप किए हुए प्याज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया है और हरी मिर्ची डाल दूँगी। सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनी थी। मैं पूरा वीडियो तो ख़ैर आप लोगों को नहीं दिखाया, मतलब सब्ज़ी पूरा बनाने का वो मैंने शूट किया था।
लेकिन उसके बाद जो थाली सजाया जाता है वो मैंने नहीं किया, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि मोबाइल भी हीट हो जाता है, और जब मेरा मोबाइल हीट हो जाता है ना तो फिर वीडियो जो है वो कैमरा जो है ऑन ही नहीं होता, वीडियो शूट ही नहीं होता है। और पता है इतनी गर्मी है ना कि मुझे मोबाइल अपना ठंडा करने के लिए बस स्विच ऑफ करके मैं फ्रिज में रखती हूँ, तब जाके ठंडा होता है। इतनी मतलब सोचिए कितनी गर्मी पड़ रही होगी, मोबाइल भी रखे-रखे गर्म हो जाता है, जिसमें मैं चलाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा डाल के उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में, तो प्याज में नमक डाल के मैं गई थी तो गल गए हैं, तो यहाँ पे बस मसाले मैंने थोड़ा-सा डाले हैं, जो भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी-सी ये कश्मीरी मिर्च थी वो डाल दी थी, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा सब्जी मसाला होता है वो डाला, फिर उसके बाद मतलब सब्जी को अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया था। उसके बाद याद आया कि थोड़ी-सी दही डाल के बनाती हूँ, ऐसे क्रीम भी पड़ता है कोफ्ते में और दही भी पड़ती है, तो मैंने आज दही डाली थी, 2 चम्मच के दही और बेसन भी डाला था। बेसन उसी टाइम डाला था जब मैं मसाले सब डाल रही थी। और यहाँ पे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ना मैंने यहाँ पे हल्का-सा आधा चम्मच के लगभग चीनी भी डाल के और मिक्स करके रख दिया है दही को पकने के लिए। तब तक पानी भी यहाँ पे आ ही गया था, तो मैंने फिर मटके में पानी पलट के रख दिया, क्योंकि पानी भी बिल्कुल नहीं था, खत्म हो गया था। इतनी गर्मी पड़ती है ना कि 1 मटके का पानी ना 1 दिन में मतलब खत्म हो जाता है। और अभी यहाँ गमछे को गीला करके उसके ऊपर लपेट दिया है कि पानी थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे बोतल भर के मैंने बेटी को दे दिया है, तो वो फ्रिज में लगा आएगी। ऐसे मतलब कितनी भी गर्मी पड़ती है ना, लेकिन मैं बेटे को फ्रिज का पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि उसको ना वो पीता है ना तो तुरंत उसको गले में फिर एलर्जी जो उसकी है ना वो पकड़ लेती है। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो थे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, दही भी मसाले के साथ पक चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रेवी के अनुसार मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी डाला है। और अब इसको ना मैं ढक दूँगी, थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया है, पहले थोड़ा-सा डाला था, फिर यहाँ पे मुझे कम लग रहा था जब मैंने ग्रेवी लगाई तो फिर उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक डाला, ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल के ढक्कन लगा दिया। जब एक उबाल आ गया था ना, एक उबाल क्या अच्छे तरीके से उबल गया था ना, थोड़ी देर के लिए मैंने 5 मिनट के लिए सब्जी का जो ग्रेवी उसको उबाल के उसके बाद यहाँ पे जो कोफ्ते बनाए थे लौकी के, वो मैंने डाल के और ढक के बंद कर दिया। क्योंकि इसको ज़्यादा उबालूँगी ना तो फिर ये ग्रेवी में टूट के बिखर जाते हैं। एक तो बेसन के हैं तो और जल्दी बिखर जाते हैं ज़्यादा उबालिएगा तो। और क्या कहते हैं, चावल के आटे के वो रहते हैं ना तो थोड़ा-सा वो टाइट रहते हैं तब नहीं बिखरते हैं। लेकिन बेसन का बनाइएगा ना और मतलब ग्रेवी के साथ ज़्यादा उबाल दीजिएगा तो वो बिखर से जाते हैं। फिर अभी यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया था, लगभग यहाँ पे 4 साढ़े 4 बज रहा था। तो मैं कपड़े जो धुल के फैलाई हुई थी वो सब सूख गए थे, तो उसको उठा के लेके आके और यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही थी सब, और बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे। दोपहर के टाइम में ना जब मैं सो गई थी, तो ये लोग मोबाइल में देख रहे थे, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है ना तो उसी के बारे में ये लोग मोबाइल में देखे थे। तब से ना ये दोनों भाई-बहन न्यूज़ में लगा के उसी को देख रहे हैं। और मैं डाँट भी रही थी कि मत देखो, फिर भी ये सब देख रहे थे। और सच में मतलब मतलब न्यूज़ में सुन-सुन के ना और डर सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अगर उस जगह पे हम रहते तो हमारे साथ क्या होता? बहुत ही मतलब ये बुरा मतलब हुआ है। पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो बच्चों के लिए लग रहा है, उसमें छोटे-छोटे बच्चे थे, उनकी क्या हालत रही होगी जिस समय वो क्रैश हुआ होगा प्लेन। बहुत ही वो दर्दनाक सीन रहा होगा। तो चलिए, ये सब तो मतलब होना था सो हो गया, लेकिन उनके परिवार वालों के साथ बहुत बुरा हुआ, जो लोग उसमें सवार थे उनके लिए। यहाँ पे देखिए फिर टीवी बंद करके बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया, मतलब चेंज नहीं किया, वही बेडशीट है, इसको थोड़ा-सा मतलब पानी के छींटे दे-दे कर गीला करके लाके बिछा दी हूँ, क्योंकि इतना ना बिस्तर भी गर्म हो जाता है। सोचिए इतनी गर्मी है, छत इतना तपता है ना कि नीचे मतलब रखी हुई हर सामान जो मेरे रूम के अंदर रहती है ना गर्म हो जाता है। एक तो फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर कोई रूम नहीं बना हुआ, मतलब सेकंड फ्लोर है मेरा, और ऊपर कोई रूम वगैरह नहीं बना हुआ है घर। पूरी छत की पूरी जो धूप होती है ना वो छत पे ही रहती है सारा दिन, इस वजह से और तप जाता है मेरा रूम घर। यहाँ पे बस अभी किचन में आ गई थी, जूस बनाया था तो मिक्सी को ऊपर रख के फिर उसके बाद यहाँ पे किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। और दोपहर में खाना-वाना खाए थे, सारा का सारा बर्तन देखिए एक सिंक पूरा बर्तन भरा पड़ा है। तो यहाँ पे दोपहर में बच्चों को मैंगो शेक वगैरह बना के दिया था, तो वो सब भी हो जाता है। और फिर जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो उनको कुछ न कुछ थोड़ी-थोड़ी देर पर खाने के लिए चाहिए ही।
तो ऐसे में और बर्तन हो जाते हैं। स्कूल जब जाते हैं ना तो थोड़ा-सा ना ये किचन वाला काम जो होता है थोड़ा-सा रेस्ट मिलता है, नहीं तो घर पे रहते हैं तो कभी मम्मी ये दे दो, कभी वो दे दो, ऐसा होता है। अब खुद भी लगता है कि बच्चे घर पे है ना, तो कुछ न कुछ बच्चे बच्चे खाते-पीते रहे, ऐसा लगता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन माँज के मैंने खंगाल के और सब यहाँ पे अभी मैं रख दूँगी और लगे हाथों फिर मैं यहाँ पे ना सिंक भी माँज देती हूँ। जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ ना उतनी बार सिंक माँजती हूँ। मुझे मतलब ऐसा छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ऐसे छोड़ दो ना, पानी के बूँदे-बूँदे से सिंक पे बन जाती है और फिर सूखने के बाद ना वो दाग दाग सी दिखती है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना उतनी बार मैं सिंक को धुल देती हूँ। थोड़ा-सा मतलब साबुन लगा के उसी से माँज के और बस यहाँ पे खंगाल देती हूँ, तो ये हो गया। और बर्तन धुल रही थी ना उसी समय मेरा पार्सल आ गया था। 2-4 दिन पहले ही मैंने एक कैरम बोर्ड ऑर्डर किया था बच्चों के लिए, क्योंकि ये बगल में एक बच्चे के पास था ना, तो उसका जब मर्ज़ी होता था तब वो खेलता था और ये लोग बोलते थे तो उसका मूड नहीं होता था तो नहीं खेलता था। बच्चों को तो जानते ही हैं कि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। तो ये ना 1, 2 दिन 3 दिन पहले ना ये दोनों बहुत रो रहे थे तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो आज आ गया है। और मैं बर्तन धुल रही थी उसी समय आया था, तो ये लोग पता नहीं इसका कवर वगैरह भी फाड़ के कहाँ न कहाँ फेंक दिए और लग गए थे खेलने में। तो बस यहाँ पर खुश होकर सब खेल रहे हैं और तो मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया था। और रात का खाना मुझे बनाना ही नहीं था क्योंकि सब्ज़ी जो दिन में बनाई थी ना वो सब्ज़ी अभी रखी हुई थी, तो बस रात थोड़ी-सी रोटी बनाऊँगी। और चलिए फिर इस वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? और हाँ, पता नहीं मैं ब्लॉग सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग दूँ लेकिन व्यू नहीं आते हैं ना तो फिर मन नहीं करता है देने का।